सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की 14 मार्च को रिहाई के साथ ही उनके सहयोगियों एवं लद्दाख के नेतृत्व तथा केंद्र सरकार के बीच महीनों से चल रहे कानूनी व राजनीतिक गतिरोध का अंत हो गया। केंद्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में लेते हुए आरोप लगाया था कि वह सितंबर 2025 में लेह में हुई हिंसक झड़पों, जिसमें 4 लोग मारे गए थे, को उकसाने वाले मुख्य सूत्रधार थे। उसने लद्दाख में उनकी मौजूदगी को उस क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को लेकर उस पर दबाव बनाने के वास्ते अरब स्प्रिंग जैसी लामबंदी का उत्प्रेरक बताया। केंद्र ने यह भी तर्क दिया कि लद्दाख की चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं के मद्देनजर वांगचुक जैसी एक नामचीन हस्ती द्वारा लगातार उकसावे की हरकत से क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है। तकरीबन 6 महीने बाद गृह मंत्रालय ने शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने और लेह सर्वोच्च निकाय एलएबी और कारगिल लोकतांत्रिक गठबंधन केडीए के साथ औपचारिक वार्ता फिर से शुरू करने के इरादे से अपने आदेश में संशोधन किया। लेकिन सितंबर में हुई हिंसा की एक न्यायिक आयोग द्वारा जांच जारी रहने के बावजूद वांगचुक की कानूनी टीम और उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सरकार के मामले को कामयाबी के साथ कमजोर किया। इन सबसे भी ऊपर उकसावे का कथित सबूत एक संक्षिप्त भाषण का अनुवाद था, जिसमें अपमानजनक आरोपों के कई पन्ने जोड़े गए थे। कानूनी रूप से यह एक ऐसा संदिग्ध ढर्रा था जो एल्गर परिषद, दिल्ली शराब घोटाला और जीएन साई बाबा के मामलों में नजर आया था। उनके वकीलों ने वांगचुक के उस सोशल मीडिया पोस्ट का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने उस दिन हुई अशांति की निंदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर जेल में वांगचुक की सेहत को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की थी। उनकी रिहाई मामले की अंतिम सुनवाई से ठीक 3 दिन पहले हुई। इससे मंत्रालय असहज कर देने वाले एक ऐसे संभावित फैसले से बच गया जिसमें उनकी हिरासत को मनमाना करार दिया जा सकता था। वांगचुक की रिहाई ने तात्कालिक तनाव को भले ही कम कर दिया हो, लेकिन राजनीतिक हालात बुनियादी रूप से अनसुलझे ही बने हुए हैं। 2 दिन बाद लेह में सितंबर 2025 के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर रैलियां हुईं। उधर कारगिल में बंद रहा। स्थानीय नेताओं ने कहा कि संवैधानिक सुरक्षा के उपायों के लिए आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि लद्दाख निकायों और मंत्रालय के बीच बातचीत बेनतीजा रही है। एलएबी और केडीए ने राज्य और छठी अनुसूची का दर्जा देने की अपनी मांगों को दोहराया है। छठी अनुसूची के दर्जे की सिफारिश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पहले ही कर चुका है और भाजपा के 2020 के चुनाव घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि देलदन नामग्याल और स्मानला दोरजे सहित अन्य कार्यकर्ता अभी भी हिरासत में ही हैं। दरअसल यह साफ नहीं है कि केंद्र को अपनी हनन दिखाने, वांगचुक की सेहत खराब करने तथा बातचीत में खलल डालने के सिवाय उनकी हिरासत का और क्या मकसद था। जब तक केंद्र सरकार लद्दाख के नेतृत्व के साथ सद्भावनापूर्वक बातचीत नहीं करती और ठोस समय सीमा प्रदान नहीं करती, तब तक लद्दाख के लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा।